वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे लाइट वेव। जैसा कि लाइट वेव या इसको आप वेव ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। जैसा कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सारे प्रॉब्लम हम पहले देख चुके थे। अब हमारा नया चैप्टर है, इसको आप वेव ऑप्टिक्स समझिए या लाइट वेव, या इसको हम लिख देते हैं वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लिए थे, इसका हम छोड़ दिए थे। और आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम एसी पे कंसंट्रेट किए थे और आज हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स पे। जैसा कि इसका कुछ बेसिक क्वेश्चन अभी हम लेके देखो। रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज विजिबल टू एवरेज ह्यूमन आइज। अब ह्यूमन आइज को एवरेज 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में दिखाई देता है, ये एवरेज है। और आपसे इसका फ्रीक्वेंसी पूछा है और ये आपको क्या दे दिया है, ये आपको वेवलेंथ दे दिया है। वेवलेंथ दे दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी आए तक हम कैसे पहुंचे, और फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो फ्रीक्वेंसी v बराबर n इंटू लैम्डा। अब ध्यान से देखिए, लैम्डा आपको पता है और आपको क्या चाहिए, n। तो यहां पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू म्यू बाय लैम्डा। ये आपको चाहिए, ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है और आपको लैम्डा दे दिया है। तो ध्यान से देखिए, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है तो 1 बाय लैम्डा पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको लास्ट में हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, v। ये क्या है आपका वेलोसिटी। सिंपल सा बात, v बराबर s बराबर vt होता है ना। तो ध्यान से देखिए, ये आपका लैम्डा s का काम कर रहा है और s बराबर vt वाला फॉर्मूला से ही आप समझ जाइए, ये लेंथ है, वेव लेंथ इसको नाम देते हैं। तो ये लेंथ है सिंपली। तो लेंथ क्या होता है, लेंथ सिंपली होता है vt, और 1 बाई टी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसी को एफ से डिनोट करते हैं, ये आपका हो जाता है फ्रीक्वेंसी। सिंपली आप समझिए कि वेवलेंथ क्या है, लेंथ है, वेव का लेंथ, वेव का लेंथ वेवलेंथ हुआ। तो सिंपल सा बात है, एस बराबर वीटी, सिंपल फॉर्मूला, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है कि ये कैसे आ रहा है, एस बराबर वीटी। अब ध्यान से देखिए, s के जगह पे यहाँ पे आपका लैम्डा हो जाएगा, और t के लिए 1 अपॉन, इसको क्या लिखते हैं, तो t को 1 अपॉन क्या लिखेंगे, t। तो इसका इनवर्स जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसका जब इनवर्स करेंगे तो ये फॉर्मूला आप हमेशा रखें, ये आपका हो जाएगा n फ्रीक्वेंसी, और ये इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और इसका 1 बाई टाइम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ध्यान से देखिए, ये 1 बाई टाइम होता है, ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो s बराबर vt फॉर्मूला से आप इसको समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू n। n क्या है यहाँ पे, n आपका है वेवलेंथ, नहीं लैम्डा वेवलेंथ है, और n क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो वहां तक पहुंचना है, लैम्डा दिया हुआ है। अब तो इस प्रॉब्लम में कोई दम है ही नहीं, बस ये समझना था, ये आपको वैल्यू याद रखना था। 1 बाय लैम्डा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड इनवर्स कर देंगे तो 1 अपॉन 400 नैनोमीटर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 800 नैनोमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये जब हम इसका इन्वर्स कर रहे हैं तो क्या, ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू कम हो जाएगा तो ये इनइक्वलिटी इधर चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि जब वैल्यू इसका ज्यादा है तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 800, इधर 800 नैनोमीटर हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स किए तो वैल्यू उसका क्या हो गया, घट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 नैनोमीटर। और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, v क्या है, वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, जैसा कि c का वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, ये v वेलोसिटी, n क्या है, n फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है तो लास्ट में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, c से, और c का वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸। अब ध्यान से देखिए,
इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंपली, ये आपका फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा, इसी क्या कहते हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, c का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 800 नैनोमीटर 10⁻⁹ इंटू मीटर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा c बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका आ जाएगा 400 10⁻⁹ मीटर। अब यहाँ से आपका वैल्यू अब सिंपल है, अब इसको इजी कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का रेशियो। अब नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा यहाँ पे आप कर सकते हैं 10⁻³ इंटू 8 और लास्ट में बच जाएगा 10⁻⁶, ये 6 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 9 + 6 10⁻15 c बाय लैम्डा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा 3/4 10⁻, यहाँ भी आपका ऑलमोस्ट वही आ जाएगा 10⁻6 15। तो ये आपका आ जाएगा किसका वैल्यू, लैम्डा। इतना क्या आ जाएगा, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज आ जाएगा, तो इतना आपका क्या आ जाएगा, हर्ट्ज एग्जैक्ट। सो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना था और ये कुछ क्वेश्चन में कोई दम नहीं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम आपसे कहता है वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इन एयर इज 589 नैनोमीटर। आपसे फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन एयर, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है वेवलेंथ इन वाटर, थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन वाटर, और लास्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द स्पीड इन वाटर। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो आइए इसको देखते हैं। आपको वेवलेंथ दे दिया है, यानी कि लैम्डा, सोडियम का लैम्डा आपको दे दिया हुआ है 589 नैनोमीटर। पहले आपसे क्या पूछा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि आप इसका फ्रीक्वेंसी बताइए। तो फ्रीक्वेंसी के लिए अभी हम यूज किए थे c बाय लैम्डा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के लिए एक और कंसेप्ट हम यूज करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कभी भी किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, यानी फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मतलब ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यानी कि ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। अब ध्यान से देखिए, जब इंडिपेंडेंट होता है तो इसको हम वाटर में ले जाएं या एयर में रखें, तो एक बार आपको फ्रीक्वेंसी अगर एयर में आ गया तो वही फ्रीक्वेंसी वाटर में भी हो जाएगा, यानी कि अगर फर्स्ट पार्ट आपसे हो गया तो थर्ड पार्ट का भी आंसर वही होगा। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अब निकाल लीजिए। c का वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 589 10⁻⁹ मीटर। अब ये आपका आ जाएगा मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आपका सेकेंड इनवर्स हो जाएगा जो कि आपका इतना हर्ट्ज, तो ये आपका करीब करीब आ जाएगा, ऊपर गया तो 3/589 10⁻70 हर्ट्ज, ये आपका आ गया इतना। अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिए, तो इधर आप इसको आप 300 लिख लीजिए और यहाँ से इसको 15 लिख दीजिए, तो यहाँ से करीब करीब इसको आप 600 के आसपास ले लेंगे। तो जब 600 के आसपास ले लेंगे तो इसको ऑलमोस्ट
आप 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज कह सकते हैं, 1/2 यानी 0.5, ऑलमोस्ट इसके आसपास रहेगा। और ध्यान से देखिए, जो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इन एयर, जो एयर में है वही वाटर में भी होगा, यानी फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। सो फर्स्ट का जो आंसर होगा वही आंसर आपका सी का भी होगा। अब ध्यान से देखिए, लास्ट बी पार्ट क्या पूछता है, वेवलेंथ बताइए। ये आपसे नया टाइप है, वेवलेंथ इन वाटर। अब वेवलेंथ ये जो दिया है ये आपको एयर में दिया हुआ है, ये वेवलेंथ एयर में है, आपको वेवलेंथ किस में पूछ रहा है, वेवलेंथ इन वाटर, वेवलेंथ इन वाटर। अब वाटर में वेवलेंथ का याद रखिएगा, वेवलेंथ का रेशियो, वेवलेंथ इन वाटर, मीडियम इन वाटर, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी कभी भी किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वेवलेंथ चेंज होते रहता है मीडियम में। अब ध्यान से देखिए, लैम्डा वाटर का वेवलेंथ और वाटर का म्यू, मतलब ये आपका है इंडेक्स, ये आपको दिया हुआ, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्या है, एयर का आपको पता है, तो लैम्डा इन एयर। अब ध्यान से देखिए, म्यू का वैल्यू एयर के लिए ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए ऑलमोस्ट 1 हो जाता है, तो यहां से आपका आ जाएगा क्या क्या पूछा है, वेवलेंथ इन वाटर, यानी कि वेवलेंथ इन वाटर का वैल्यू बस आ जाएगा, यानी कि दोनों कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से आपको निकल जाएगा लैम्डा इन वाटर इज इक्वल टू, तो ये कांस्टेंट होता है, तो लैम्डा इन एयर, एयर आपको पता है 8589 10⁻⁹ मीटर। अब इसको डिवाइड किससे कर लेंगे, इसको डिवाइड हम कर लेंगे लास्ट में म्यू वाटर, वाटर का म्यू का वैल्यू आपको पता है 1.33, तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा, यानी वेवलेंथ इन, फाइंड द स्पीड इन वाटर। आप स्पीड बताइए, वेवलेंथ तो आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकाले, और सी पार्ट में वही था, और लास्ट में क्या निकाले, वेवलेंथ तो हम निकाल लिए। अब स्पीड अगर पूछे तो क्या स्पीड चेंज करेगा, बिल्कुल चेंज करेगा, सिर्फ एक ही चीज चेंज नहीं करता, वो है आपका फ्रीक्वेंसी, बाकी हर चीज चेंज करता है। पहले वेवलेंथ आपको इतना दिया हुआ था, अब वेवलेंथ जब वाटर में जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, अब जब वाटर में गया तो क्या हुआ, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ये 1 से बड़ा है, जब ये 1 से बड़ा है मतलब वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वेवलेंथ इससे जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कम होगा, यानी कि इसका वेवलेंथ घट जाएगा, कितना टाइम्स घट जाएगा, म्यू टाइम्स, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसके वजह से इससे इसका इतना घट जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, लैम्डा वाटर का, यानी कि वेवलेंथ वाटर का, और यहां पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे स्पीड v, वेलोसिटी समझ लीजिए, वेलोसिटी इन वाटर दैट इज इक्वल टू लैम्डा एयर, और लास्ट में स्पीड यानी वेलोसिटी एयर का, तो एयर का वेलोसिटी तो आपको पता है 3 × 10⁸, और आपको किसका वेलोसिटी निकालना है, वाटर का निकालना है, वाटर का वेवलेंथ आपको पता है, वाटर का आपको वेलोसिटी निकालना है, तो अब एक ही अननोन बचा, ये आपको निकालना है, ये आपको पता है, लैम्डा एयर में आपको पता है, और एयर में वेलोसिटी आपको पता है 3 × 10⁸ होता है, तब एक ही अननोन बचा, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो याद रखिएगा,
जब आप वेवलेंथ कह रहे हैं या म्यू, तो लैम्डा वाटर का इंटू म्यू वाटर का, दैट इज कांस्टेंट, लैम्डा एयर का और म्यू एयर का। और इसी केस से आप ऐसा भी कर सकते हैं, लैम्डा वाटर का, वेलोसिटी वाटर का, वेलोसिटी इन वाटर, लैम्डा इन एयर, वेलोसिटी इन एयर। तो इस केस से आपको वाटर का निकालना है, तो v वाटर रख लेते हैं। स्पीड समझिए, वेलोसिटी तो होगा नहीं, स्पीड ही समझिए। एयर में लैम्डा का वैल्यू आपको 8598 10⁻⁹ नैनोमीटर दिया है। और एयर में वेलोसिटी क्या होता है 3 इंटू, एयर में या वैक्यूम में जो भी समझिए, 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 589 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए कितना इजिली वे में आपको यहाँ से निकल जाएगा, कैंसिल भी नहीं करना पड़ेगा, इंटू 10⁹ मीटर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.33 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा सारा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁸ इतना मीटर पर सेकेंड। यानी कि ध्यान से देखिए, वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गया जबकि लैम्डा घट गया। तो यहां से क्या सीख मिल रहा है, यहां से आपको, जैसा कि आपको ये जो है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि अगर उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, जैसा कि हम बताए हैं फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम से कभी चेंज नहीं करेगा। और अगर किसी का ये क्या है, ये आपका वेलोसिटी ही तो है, वेलोसिटी इन एयर, मतलब किसी का वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसका लैम्डा घटना चाहिए, क्योंकि इसको ओवरऑल तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, यानी कि दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब जितना से वेलोसिटी बढ़ रहा है एग्जैक्टली उतना से ही उसका वेवलेंथ घटना चाहिए और इसको बढ़ना चाहिए, एकदम दोनों सेम रेशियो से। मतलब ये म्यू टाइम्स बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी, ध्यान से देखिए, म्यू टाइम्स, इसको म्यू लीजिए, म्यू टाइम्स बढ़ा, वेलोसिटी इंक्रीज किया कितना से म्यू टाइम्स, इसको म्यू, म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब उतना ही से, अब ध्यान से देखिए, उतना ही से लैम्डा कम भी हो रहा है, लैम्डा कम कितना हो रहा है म्यू टाइम से। मतलब यहां से क्या सीख मिला कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, अगर वेलोसिटी किसी का बढ़ रहा है मतलब उसका लैम्डा उतना ही टाइम्स कम हो जाता है, जिसके वजह से फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहता है, यानी फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इन इस क्वेश्चन से आपको सारा क्लियर हो गया होगा कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि जितना से यहां से देखिए म्यू टाइम्स इसका वेलोसिटी बढ़ा, एग्जैक्टली लैम्डा म्यू टाइम्स घटा, तो ओवरऑल क्या हुआ, आप ऐसा समझिए कि सी जो है वेलोसिटी, वेलोसिटी जो पहले सी था अब वो क्या हो जाएगा म्यू वाटर इंटू सी, बढ़ गया, एग्जैक्टली ये क्या हुआ उतने से घट जाएगा, यानी कि लैम्डा पहले था अब उससे घट जाएगा, ये बढ़ गया, यानी ओवरऑल जितना ही बढ़ा उतना घटा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा लास्ट में, फिर क्या हो जाएगा वही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो फ्रीक्वेंसी इज स्पीड ऑफ येलो लाइट, a speed of yellow light in a certain liquid is 2.4 into 10⁸ और आपसे क्या पूछ रहा है, find the refractive index of the liquid, यानी आपसे क्या पूछ रहा है म्यू का वैल्यू पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। तो याद रखिएगा म्यू का वैल्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ येलो लाइट, यहां पे है येलो तो इसलिए येलो ले रहे हैं, येलो लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ येलो लाइट
इन दैट पार्टिकुलर मीडियम, दैट पार्टिकुलर मीडियम। अब ध्यान से देखिए, येलो लाइट का वैक्यूम में तो कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वो मीडियम में आपको दे दिया हुआ है 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये सारा कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या आ जाएगा 3/2.4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 30/24, तो यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा ये आपका 6 से 5 टाइम्स, ये 6 से 4 टाइम्स, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 पॉइंट यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, दैट इज 2, और लास्ट में आ जाएगा 1.25। 5th नंबर प्रॉब्लम एच.सी. वर्मा का, जिसमें आपसे कुछ ऐसा दिया हुआ है कि स्मॉल डी का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, वेवलेंथ का वैल्यू दे दिया हुआ है 5 × 10⁻⁷ मीटर, और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, यानी कि आपको चाहिए फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में, यानी कि इसके बीच में। ये आपको क्या है, ये आपको सेंट्रल मैक्सिमा है, और ये आपका हो जाएगा, या इसको जेरोथ मैक्सिमा भी कह सकते हैं, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा। अब इस दोनों के बीच में आपको सेपरेशन पूछा है, क्या है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, दैट इज बीटा। उसे बीटा से हम डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, बीटा। यह हुआ, आपको कहते हैं इसको फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू आपको जैसा कि पता है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ये आपका हो जाता है फ्रिंज विड्थ। टू मिनिमा या टू मैक्सिमा दोनों के बीच का सेपरेशन अगर निकालना हो तो ये विड्थ हो जाता है, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। अब इसका वैल्यू लैम्डा आपको दिया हुआ है, डी आपको दे दिया है, अब स्मॉल डी भी आपको दे दिया हो। ये फ्रिंज विड्थ मतलब सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आपका निकल जाएगा। लैम्डा आपको दिया हुआ है, लैम्डा क्या है 5 × 10⁻⁷ मीटर। डी इसके बीच का सेपरेशन, इसके स्क्रीन और ये स्लिट के बीच का सेपरेशन आपको दे दिया हुआ है 1 मीटर, इसके बीच का सेपरेशन आपको दे दिया हुआ है 1 मीटर, और इस स्मॉल दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ये स्मॉल डी का वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका क्या निकल जाएगा, सेपरेशन बिटवीन टू आपको निकालना था, तो इसका वैल्यू होता है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी 1 मीटर दिया हुआ है, स्मॉल डी दोनों स्लिट के बीच में, यहाँ पे ये आपको स्मॉल डी का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। लैम्डा का वैल्यू बस पुट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है, सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब यहाँ पे मैक्सिमा है तो यहाँ पे मैक्सिमा, अब बस वैल्यू रख दीजिए, आपका आ जाएगा लैम्डा का वैल्यू है 5 × 10⁻⁷, कैपिटल डी का वैल्यू 1 मीटर, स्मॉल डी का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10⁻⁻², तो ये आपका आ जाएगा बीटा का वैल्यू। तो बीटा का वैल्यू आपका आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 10⁻⁵
5 इंटू 10⁻⁵। अब ध्यान से देखिए, ये भी आपको मीटर में था तो मीटर से मीटर कैंसिल, और ये ये भी आपका सिंपली दोनों के बीच का इतना मीटर आपको आ गया, दोनों के बीच में कंसेक्यूटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है? सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सोर्स। इस बार क्या पूछ रहा है? फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सोर्स विच विल गिव ए सेपरेशन 1 mm बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि सोर्स जो है, सोर्स इधर, ये जो ध्यान से देखिए, सोर्स जो है, सोर्स के बीच जो डिस्टेंस हो विच विल गिव द सेपरेशन 1 mm, यानी सोर्स यानी स्मॉल डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? सिंपली 1 mm होगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में कहा है कि आपको क्या चाहिए? फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सोर्स विच विल गिव 1 mm बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा। अब फ्रिंज विड्थ तो आप निकाल ही चुके हैं, ये आपका आ गया फ्रिंज विड्थ, यानी टू द सोर्स विच विल गिव द सेपरेशन 1 mm बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा। इस बार फ्रिंज विड्थ निकालना है। फर्स्ट वाले में भी आपको फ्रिंज विड्थ निकालना था, सेकंड वाले में भी निकालना है, जबकि सोर्स के बीच में जो सेपरेशन है वो 1 mm है, यानी कि डी का वैल्यू इस बार 1 mm है। फर्स्ट वाले में क्या था? 1 सेंटीमीटर था, लेकिन इस बार आपको फ्रिंज विड्थ निकालना है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सोर्स विच विल गिव द सेपरेशन 1 mm बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा। तो यहाँ पे हम फिर निकालेंगे फ्रिंज विड्थ, दैट इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इस बार दोनों के बीच यानी कि सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो स्मॉल डिस्टेंस सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है? 1 mm दिया हुआ है। इस बार आपको क्या निकालना है? 2 मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन। तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू तो वही रहेगा जो पहले था। लैम्डा क्या है? 5 इंटू 10⁻⁷ डी। इसके बीच में स्लिट और ये स्क्रीन, ये आपका है स्क्रीन, इसके बीच का सेपरेशन आपको 1 मीटर दिया हुआ है। 1 मीटर डिवाइडेड बाय डी, डी यहाँ पे 1 mm हो जाएगा, तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर। अब पहले क्या आया था? 5 इंटू 10⁻⁵, मतलब क्या? दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि नीचे का डी का वैल्यू हटाने से यहां पे हो जाएगा -4, 10⁻⁴ हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इससे 10 टाइम्स ज्यादा है। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या है? इसका है 5 इंटू 10⁻⁵, इससे 10 टाइम्स वो क्या है? ज्यादा है। सो होपफुली सेपरेशन बिटवीन 2 consecutive dark is 1 mm। इस बार सेपरेशन दिया हुआ है दोनों डार्क के बीच में, और आपको क्या दिया हुआ है? ये स्लिट के बीच का सेपरेशन बिटवीन स्लिट, जो कि आपको 1 mm दे दिया हुआ है, और ये स्क्रीन के बीच का सेपरेशन आपको 2.5 मीटर दे दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है? सब कुछ दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है इस बार सिंपली वेवलेंथ पूछ रहा है। इस बार वेवलेंथ निकालना है। जैसा कि हम अभी बताए थे कि V ये आपका होता है फ्रिंज विड्थ, इसका वैल्यू क्या होता है? सिंपली लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो फ्रिंज विड्थ इस बार आपको दिया गया है, इस बार डी आपको दे दिया है स्क्रीन, और ये स्लिट के बीच का सेपरेशन भी आपको 2.5 दे दिया हुआ है।
इस बार आपको सिंपली लैम्डा निकालना है। तो आपको ये 1 mm दिया हुआ है, 1 mm इक्वल टू इस बार बीटा यानी फ्रिंज विड्थ आपको दे दिया हुआ है। 2 कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का सेपरेशन आपको 1 mm दे दिया हुआ है। स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस आपको 2.5 दे दिया हुआ है और ये दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन आपको 1 mm दे दिया हुआ है। बस पुट कर दीजिए। अब एक ही अननोन बच जाएगा, वो है लैम्डा। कैपिटल डी का वैल्यू 2.5 है, स्मॉल डी का वैल्यू 1 mm है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 to पावर -3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा 2.5। सो 10 to पावर -6 डिवाइडेड बाई 2.5, ये आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। ये सिंपली आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये क्या आ गया? सिंपली 10 to पावर -6 डिवाइडेड बाई 2.5, दैट इज द लैम्डा। अब इसको आप ऐसा कर सकते हैं 10/25 दैट इज 10 to पावर -6, इतना मीटर आपका आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा इजी कर लीजिए तो 2/5 आ जाएगा। तो इसको आप कर सकते हैं सिंपली 0.4 इंटू 10 to पावर -6 मीटर, ये लैम्डा का वैल्यू आया। सो होपफुली दिस इज हुआ है कि ये आपका स्क्रीन है, YDSC एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और इसके बीच 1 मीटर यानी कि D का वैल्यू 1 मीटर दे दिया है और स्लिट के बीच यानी कि स्लिट के बीच का जो गैप है ये आपको दे दिया हुआ है सिंपली 1 mm दे दिया हुआ। और आपसे पूछ रहा है लैम्डा का वैल्यू भी दे दिया है यानी कि ये वेवलेंथ भी दे दिया है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका होता है ये फर्स्ट वाला, इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहां से डिस्टेंस आपका चाहिए फर्स्ट मिनिमा का, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा का बीच का डिस्टेंस आप बताइए। अब सपोज दैट फर्स्ट मैक्सिमा कहीं यहां बने, यहां से समथिंग डिस्टेंस पे समझ जाइए कि x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे, तो ये आपका x का वैल्यू पूछ रहा है। समझिए कि यहां पे आपका मैक्सिमा बन रहा है, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा है और ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का बीच, मतलब समझ जाइए कि यहां पे डार्क बन रहा है और इसके बीच का डिस्टेंस जो है x है। बस ये आपका x का वैल्यू पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, लैम्डा d बाय स्मॉल d, दैट इज ये आपका होता है फ्रिंज विड्थ, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा का डिस्टेंस होता है, यानी ये क्या होता है? 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये अगर हमें पता चल जाएगा तो क्या कर लेंगे? उसका हाफ कर लेंगे। तो उसका जो हाफ होगा वही x होगा। सिंपल सा बात है कि यहां पे भी आपको सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके बीच का ये हाफ डिस्टेंस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा और इसके बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये इसके बीच का जो गैप होता है उसको बीटा कहते हैं। बीटा क्या होता है?
टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा का बीच का। तो पहले हम बीटा निकाल लेते हैं। तो बीटा के लिए हम हर बार क्या यूज करते हैं, अब लैम्डा आपको पता है, लैम्डा क्या है 5 × 10⁻⁻7 मीटर। डी, कैपिटल डी का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है और स्मॉल डी का वैल्यू 1 mm यानी 10⁻³ मीटर है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बीटा का वैल्यू। सो बीटा का वैल्यू आपका सिंपली क्या आ गया 5 × 10⁻⁴ मीटर। अब ये आपका आ गया। अब इसको थोड़ा सा और इजी कर लीजिए। तो आप समझिए कि 0.5 10⁻³ को आप ऐसा समझ लीजिए मिली। तो इतना आपका आ जाएगा बीटा का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा है, इसके बीच का डिस्टेंस यानी कि डार्क, यानी फर्स्ट डार्क जो है, ये फर्स्ट डार्क है और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस पूछा है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फर्स्ट मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा का बीच। मतलब ये ध्यान से देखिए, बीटा क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस टू मिनिमा और टू मैक्सिमा। अब इसका हाफ अगर कर देंगे यानी कि बीटा/2, तो वो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला का आंसर। तो ये आपका आ जाएगा, ये बीटा का वैल्यू आ गया। अब आपको इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये बीटा/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपली बीटा का वैल्यू ये आया, इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 mm। सो फर्स्ट वाला का आंसर क्या हो जाएगा 0.25 mm। सो दिस इज डिस्टेंस of the center of the first minima from the center of central maxima। सेकेंड पार्ट में पूछा है आपसे, how many brights fringes are formed in 1 centimeter width, 1 centimeter width on the screen। आपसे क्या पूछा है कि find the how many bright, कितना ब्राइट बनेगा, how many brights fringes are formed at 1 centimeter। अब ध्यान से देखिए, दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस आपको कितना पता चल गया 0.5, दो ब्राइट या दो डार्क के बीच में 0.5 mm आपको पता है। और आपको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो क्या करेंगे, सिंपली टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो ध्यान से देखिए इसमें, और वो भी आपसे पूछा है 1 सेंटीमीटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर। तो ध्यान से देखिए 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय बीटा। बीटा क्या है, दो मैक्सिमा और दो मिनिमा के बीच का, डिवाइडेड बाय बीटा। तो ध्यान से देखिए